शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग के विघ्नों की चर्चा हो रही है। योग के अंतराय यानी योग के बाधक तत्व। महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद के 30वें सूत्र में योग के बाधक तत्वों की चर्चा की है। 9 प्रकार के बाधक तत्व बताए, उनमें से 5 तत्वों की विचार चर्चा हमने की है। व्याधि पहला बाधक तत्व है, जिसे रोग कहते हैं। स्त्यान जो मन की अकर्मण्यता है, मन से कामचोर बना रहना है, मन से कार्य को न करने की इच्छा रखना है, इसे स्त्यान कहा है। संशय एक ही विषय के संदर्भ में एक ही विषय से संबंधित 2 प्रकार के ज्ञानों को रखना, हर विषय में संशय पैदा करते जाना, ये तीसरा कारण है जो योग को होने नहीं देता है। प्रमाद, लापरवाही, जानबूझ करके कर्तव्य कर्मों को न करना, यह प्रमाद कहलाता है। और 5वां कारण है आलस्य, जिसकी चर्चा हमने की है। ये जो आलस्य है, इस आलस्य के कारण से व्यक्ति इतना निठल्ला हो जाता है, इतना निठल्ला होता है, उसके सामने कर्तव्य कर्म विद्यमान है, जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन उस आलस्य के कारण से उसको करता नहीं है। उसका आलस्य उसको रोकता है कि उस कर्तव्य कर्म को होने नहीं देता है। और यह आलस्य अत्यंत घातक है। ये 5वां कारण है। 6ठा कारण है अविरति ही। अविरति ही, महर्षि पतंजलि ने 6ठे कारण को अविरति शब्द से स्पष्ट किया है। और अविरति का अर्थ स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, अविरति ही चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्ध। गर्ध को यहां पर अविरति कहा है। मन जो है विषयों को भोगना चाहता है, विषय संप्रयोग, विषयों की ओर आकृष्ट होता है। मन के अंदर एक ऐसी तृष्णा, ऐसी गर्ध, ऐसा लोभ, ऐसा आकर्षण बना रहता है, रूप के प्रति, रस के प्रति, गंध के प्रति, स्पर्श के प्रति, शब्द के प्रति एक उत्कंठा रहती है मन के अंदर। उनको भोगने की एक लालसा रहती है, एक तृष्णा रहती है। इसी लालसा को, इसी तृष्णा को, इसी आकर्षण को यहां पर अविरति ही शब्द से स्पष्ट किया है। मन के अंदर रहती है वो इच्छा, वो तृष्णा, बाहर से नहीं कर पाता है, क्योंकि बाहर से उसने त्याग किया है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि वह योगाभ्यासी है, योग करने वाला है, योग करना चाहता है, योग कर भी रहा है और अधिक योग को अपनाना चाहता है। इसलिए वह शरीर से तो ऐसे कर्म नहीं कर पाएगा, लोगों से उसको डर लगता है, परंतु मन से वो अपेक्षाएं रखता है, मन से वो तृष्णा रखता है, मन से वो लोभ रखता है, विषय भोगों के प्रति उसकी लालसा बनी रहती है। मन से उसने त्याग नहीं किया, शरीर से त्याग किया है, वाणी से भी त्याग किया है, पर मन से त्याग नहीं कर पाया, अभी विरक्त नहीं हुआ,
अभी विराम नहीं किया, विषयों को रोक नहीं पाया है, मन में विषय बने हुए हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये पांचों विषय उसके मन में बने हुए हैं, उनके प्रति आकर्षण बना हुआ है और मन से उन विषयों को उठा उठा करके उन विषयों की ओर प्रवृत्त हो रहा होता है, जो बाहर की दुनिया में किसी को समझ में नहीं आता। बाहर के लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है बाहर के लोग नहीं पहचान पाते हैं, परंतु ईश्वर तो पहचानता है, ईश्वर तो देख ही रहा है, ईश्वर तो अनुभव ही कर रहा है। लेकिन वह व्यक्ति जब ईश्वर प्रणिधान नहीं करता, ईश्वर से जुड़ा नहीं रहता, ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता, ईश्वर देख सुन जान रहे हैं यह बोध उस व्यक्ति के मन में नहीं रहता, ऐसी परिस्थिति में ही व्यक्ति इस दोष से युक्त रहता है, इस तृष्णा से, इस लालसा से, इस गर्ध से युक्त रहता है। व्यक्ति विषय भोगों के प्रति जो उसकी तमन्ना है, उसका जो आकर्षण है, उसके प्रति जो लोभ है, वो सतत मन में चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति योग में प्रगति नहीं कर पाता है। वह शारीरिक रूप में कितना ही तप कर ले, शारीरिक तप कितना ही कर ले, वाचनिक तप कितना ही कर ले, गूंगा बना रहे, मौन रहे, परंतु मन में वो तृष्णा बनी हुई है, मन के अंदर वो जो लोभ बना हुआ है, वो जो आकर्षण है, बार बार व्यक्ति को अंदर से प्रेरित करने लगता है। मन को बार बार उस विषय के प्रति ले जाने के लिए मेहनत व्यक्ति पुरुषार्थ अंदर से कर रहा होता है। विषय भोगों को भोगने की उसकी जो तमन्ना है वो अत्यधिक प्रभावी रहता है मन के अंदर, इसलिए मन ही मन में विषयों की ओर अग्रसर होता है व्यक्ति, मन ही मन में विषयों को भोगने लगता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, मन ही मन में उन विषयों को भोगने लगता है, चाहे वो रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो, शब्द का हो। जब व्यक्ति मन ही मन में उन विषयों के प्रति आसक्त होता है, वह आसक्त जब तक रहेगा, आसक्ति जब तक रहेगी, तब तक व्यक्ति योग में प्रगति नहीं कर पाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यह जो अविरति है, ये जो विरक्त का ना होना अत्यंत घातक है। तृष्णा का होना, लालसा का, गर्ध का होना अत्यधिक हानिकारक है। मन में ऐसी इच्छा को पालना नहीं है, मन में ऐसी तृष्णा को रखना नहीं है, मन में ऐसा लोभ ना हो विषयों के प्रति। यदि ये लालसा रहेगी, ये तृष्णा रहेगी, तो ईश्वर की ओर हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, ईश्वर के प्रति वैसा आकर्षण नहीं बनेगा, वैसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। जब ईश्वर के प्रति वैसी श्रद्धा है ही नहीं, तो व्यक्ति वैसा पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पुरुषार्थ है वो श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। जितनी अधिक श्रद्धा उतना ही अधिक पुरुषार्थ। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, श्रद्धा विषय भोगों के प्रति बन रही है, इसलिए जितनी श्रद्धा विषय भोगों के प्रति है, उसी रूप में व्यक्ति मन ही मन में उतना ही अधिक मेहनत पुरुषार्थ उन विषय भोगों को भोगने के लिए करता है। और विशेषकर जब एकांत होता है, व्यक्ति अकेला जब हो जाता है, जहां कोई व्यक्ति उसके सामने ना हो, यही एकांतता है। एकांतता का अभिप्राय है जब व्यक्ति अकेला होता है, यानी उसको कोई देख नहीं रहा होता है, यानी कोई भी मनुष्य उसके सामने नहीं होता है,
तब वो व्यक्ति अकेला होता है, एकांत होता है। उस एकांत स्थिति में अत्यंत उग्र हो जाता है, मन से, अंदर से, बाहर से नहीं, मन से। मन से वह व्यक्ति रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इन सब के प्रति लालायित हो जाता है, उनके प्रति आकृष्ट होता है और मन ही मन में उनको भोगने लगता है। और जो उसके संस्कार है वो समाप्त होने के स्थान पर, कमजोर होने के स्थान पर उसके संस्कार और परिपक्व होने लगते हैं और संस्कार बढ़ते रहते हैं। और ये जो संस्कार है, जिनको कमजोर करना चाहिए, जिनको नष्ट करना चाहिए, उनको नष्ट ना करके, कमजोर ना करके, उन संस्कारों को और पुष्ट करने लगता है व्यक्ति और संस्कारों को बढ़ाने लगता है, उनकी संख्या को और बढ़ाने लगता है। जब संस्कारों की संख्या और बढ़ने लग जाती है, उस स्थिति में व्यक्ति और अधिक और अधिक और अधिक विषय भोगों के प्रति लालायित होने लगता है, उसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, यह अविरति अविरति योग को होने नहीं देती है। इस अविरति को, इस लालसा को, इस लोभ को, विषयों के प्रति ये जो आकर्षण है, ये जो विषयों के प्रति उसकी जो निष्ठा है, इसको रोकना पड़ेगा, विरक्त होना पड़ेगा, मन को पकड़े रखना होगा, विषय भोगों की ओर मन को जाने नहीं देना है। इसलिए व्यक्ति को अंदर से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। योगाभ्यास में बाहर से उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है और जितना मेहनत मन से करना पड़ता है। शरीर से एक सीमा तक ही मेहनत कर पाते हैं, वाणी से भी एक सीमा तक ही मेहनत कर पाते हैं, परंतु मन से जिसकी सीमा नहीं है, हमारी दृष्टि से मन की कोई सीमा नहीं है, असीम मेहनत मानसिक रूप से कर सकते हैं और मन ही मन में हमको करना है। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जहां बैठे हैं, जहां पर हम हैं, वहीं मन ही मन में उन विषयों को रोकना पड़ता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द के दोषों को देखना पड़ता है, उनमें छुपे हुए जो दुख हैं, उन सारे दुखों को समझना पड़ता है, उनकी असारता को एहसास करना पड़ता है, उन सुखों में छुपे हुए उस दुख को निकाल करके प्रत्यक्ष करना पड़ता है। तब जाकर के विषय भोगों में तृष्णा नहीं रहती है। मन का जो आकर्षण है, उस आकर्षण को रोके रखना पड़ता है। जब ऐसा अगर हम कर लेते हैं तो समझ लेना है कि हम ईश्वर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और यह काम ईश्वर प्रणिधान को जोड़ लेने से होगा। जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करने लगता है तो उसके सामने ईश्वर रहता है, ईश्वर की व्यापकता रहती है, ईश्वर की सर्वज्ञता रहती है, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता रहती है और ईश्वर की न्यायकारिता उसके समक्ष रहती है। ईश्वर की न्यायकारिता को, ईश्वर की सर्वज्ञता को, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को यदि व्यक्ति एहसास करने लगता है, उसकी व्यापकता को अनुभव करते हुए अपने आप को ईश्वर में, ईश्वर को अपने आप में, बात को समझने का प्रयत्न करना, अपने आप को ईश्वर में, ईश्वर को अपने आप में, अपने समक्ष यानी आत्मा समक्ष ईश्वर को, आत्मा के दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र ईश्वर को जब एहसास करने लगता है, ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, इस स्थिति को अनुभव करने लगता है, यानी ईश्वर प्रणिधान करने लगता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति इस तृष्णा को, इस लालसा को, विषयों के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण को रोक पाता है। क्योंकि जहां ईश्वर उसके सामने आ जाए, जहां ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता सामने दिखाई देने लगे, ज्ञान पूर्वक ईश्वर को सर्वज्ञ स्वीकार करने लगे, ईश्वर की सर्वव्यापकता को एहसास करते हुए उसकी सर्वज्ञता को, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को, उसकी न्यायकारिता को अनुभव करते हुए व्यक्ति ऐसे दोषों को नहीं करेगा।
इन दोषों से बचना है तो व्यक्ति को ईश्वर प्रणिधान निरंतर करते जाना होगा, सतत ईश्वर को याद रखना होगा, ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना होगा। जिस प्रकार दिन में दिन की अनुभूति करते हैं, रात में रात की अनुभूति करते हैं, दिन में रह करके दिन में करने वाले कार्यों को करते हुए दिन की अनुभूति बनाए रखते हैं, रात में रहते हुए रात में करने वाले कार्यों को करते हुए रात की अनुभूति बनाए रखते हैं, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर की अनुभूति भी बनाए रखना होगा। ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, ईश्वर की उपस्थिति में ही मैं समस्त कार्यों को कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में यह लालसा, यह तृष्णा, यह गर्धा नहीं होती है। तब विरक्त हो जाएगा व्यक्ति, विषय भोगों से विरक्त रहेगा, मन से भी विषय की कामना नहीं करेगा, मन से तृष्णा नहीं रहेगी तो मन से रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, इनको कभी अपनाने की चेष्टा नहीं करेगा। जब व्यक्ति इन विषयों से दूर रहने लग जाएगा तब व्यक्ति ईश्वर के निकट जाने लगेगा। ईश्वर की निकटता को पाने के लिए विरक्त होना पड़ता है। जब तक ये विरक्ति नहीं आती है जीवन में, तब तक व्यक्ति विषयों के ओर ही भोगता रहेगा, इस विषयों की ओर ही अग्रसर होता जाएगा, विषयों की ओर ही प्रवृत्त होता रहेगा और विरति नहीं आएगी, विरक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए जो अविरति जो है, विषयों के प्रति जो तृष्णा है, यही तृष्णा मानसिक रूप से जो तृष्णा बनी हुई रहती है, यही योग को होने नहीं देती है। इसी तृष्णा को रोकने की बात कही जा रही है, इसी गर्धा को, इसी लोभ को रोकने की बात कही जा रही है। यह योग में अत्यंत बाधक है, क्योंकि जो योग व्यक्ति करता है, सूक्ष्मता से योग में प्रवेश करता है, वो मानसिक रूप से प्रवेश करता है। मन को एकाग्र करना होता है, मन को ईश्वर में लगाना होता है, ईश्वर में ही एकाग्र किए हुए रखना होता है, और उसमें ये बाधक है तृष्णा। क्योंकि एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी जब तक मन में तृष्णा बनी रहेगी, जब तक मन में वो लालसा बनी रहेगी, जब तक विषय भोग मन में बने रहेंगे, तब तक एकाग्र नहीं हो पाएगा। और जब एकाग्र ही नहीं हो रहा है तो निश्चित बात है व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच नहीं पाएगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, और उस एकाग्रता को बनाए रखने के लिए अविरति को रोकना पड़ेगा, तृष्णा को रोकना पड़ेगा, और तृष्णा रुकेगी ईश्वर प्रणिधान करने से। योग के इस बाधक तत्व को अच्छी तरह समझना है, ईश्वर प्रणिधान को समझना है और ईश्वर प्रणिधान को अपनाना है, तभी जाकर के इस तृष्णा को हम रोक पाएंगे, इस विघ्न को रोके रखेंगे। यही अविरति का अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।